discussing a topic graphically representation of linear inequalities. ग्राफ के अंदर जो लीनियर इक्वालिटीज हम यूज कर रहे हैं वो ग्राफिकली कैसे करनी है। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है x plus y less than equal to 5, ठीक है। सेम चीज x plus y less than 5, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, एक छोटी सी बात यहाँ पे लिखेंगे, सब्जेक्ट व्हाटएवर द सब्जेक्ट, ये जो दे रखा है हमारे पास सब्जेक्ट कांस्टेंट, जो भी इनइक्वालिटीज होगी बच्चे उसको मैं इक्वल्स टू में कर दूंगा। क्लियर। आप देखिए एक बॉक्स बनाया मैंने, यहाँ पे यहाँ लिखा है x गामा, x की वैल्यू 0 लिखी 5 आ गया, 5 की वैल्यू y की वैल्यू 5 0 रखी x 5 आ गया। ठीक, छोटा सा एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6, ये x एक्सिस है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ये y एक्सिस हमारे पास, ठीक है। चलिए बहुत इजी है, 10th में हमने कर रखा है, 11th में भी हमारे पास यूज हुआ है ये, ठीक है ना। 11th में हम यूज कर रहे हैं इसको। x की वैल्यू 0 है तो y कितना है 5, और y की वैल्यू 0 है तो x कितना है 5, ये दो पॉइंट्स आ गए। इसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। अभी इसको मैंने डार्क लाइन इसको बना दी है, क्या क्या रीजन है, इक्वल टू का साइन दे रखा है, ठीक है। किसका साइन दे रखा है, इक्वल टू का साइन दे रखा है, इसलिए मैंने इसके साथ ऐसा किया है। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, ट्रू और फॉल्स। देखिए x plus 5 less than equal to x plus y less than equal to 5, मैं इस लाइन के नीचे या ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, मैं इस लाइन के नीचे का पॉइंट ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया 0,0, यानी x की वैल्यू भी 0 ले ली, y की वैल्यू भी 0 ले ली, पुट कर दिया, 0 लेस देन 5 आ गया, मतलब 0 5 से लेस देन है, कंडीशन क्या है, ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होती है, जिस पॉइंट के जो पॉइंट पुट करने पर कंडीशन ट्रू आती है, तो ग्राफ का जो शेडेड पोर्शन होता है उस पॉइंट की तरफ आ जाता है। तो 0,0 पुट करने पर कंडीशन ट्रू आ रही है, तो जो इस लाइन से नीचे वाला एरिया आ जाएगा, क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द पॉइंट ओरिजिन। क्लियर है। शेडेड पोर्शन कहाँ आ गया, नीचे की तरफ आ गया। तो शेडेड पोर्शन बनाने के लिए कहाँ बनेगा, उसके लिए हमें कंडीशन ये है कि उस लाइन से ऊपर या नीचे, अगर उस लाइन से ऊपर या नीचे कोई भी पॉइंट ले लो और इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, कंडीशन ट्रू है तो उस पॉइंट की तरफ शेडेड पोर्शन बनेगा, अगर फॉल्स है तो उसकी अपोजिट साइड बनेगा। क्लियर है। जैसे इसको ले लेते हैं, इसमें लेस देन दे रखा है, इसको ग्रेटर देन कर देते हैं, ठीक है। चलिए वही सब्जेक्ट कांस्टेंट टू, तो जो भी साइन होगा उसको मैं भूल जाऊंगा, ठीक है, और डायरेक्ट लिख दूंगा इक्वल टू 5। क्लियर। अब देखिए बेटा यहाँ पे ये x, ये y, x की वैल्यू 0 y 5, y की वैल्यू 0 x 5। फिर मैं एक ग्राफ बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये आ गया। अब एक गलती यहाँ पे क्या करी है, गलती देखो दोनों में क्या है, सर ये लेस देन इक्वल टू था तब भी आपने डार्क लाइन खींची, ये सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं दे रखा तो इसमें क्या आ जाएगा, ये डैश डैश आ जाएगा। मैं इसको रफ करके तरीके से बना देता हूं, डैश डैश, इस तरीके से। दोनों में फर्क ये है, इक्वल टू का साइन होगा तो डार्क पोर्शन डार्क लाइन आएगी, और इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो कैसी आएगी, डॉटेड लाइन। क्लियर है। फर्क समझ में आ गया, ठीक है। अब ग्राफ जो मैंने बनाया है उसका पोर्शन, शेडेड पोर्शन किस तरफ है, देखिए इसको लेते हैं
x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। तो मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, लाइन के नीचे लेनी है ऊपर लेनी है, नीचे ले लेता हूँ, 0,0 यहाँ भी ले लेता हूँ, 0 ग्रेटर देन 5। कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। तो जिस पॉइंट के तहत फॉल्स है उसके अपोजिट जगह पोर्शन आएगा, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर है? बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने इसलिए लेके समझाया है ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन कब लेते हैं, टुवर्ड्स द ओरिजिन कब लेते हैं। पॉइंट्स बनाने के लिए इसको इक्वलिटीज में लिख लेते हैं, तभी हमारे पास पॉइंट आएंगे। लेस देन ग्रेटर देन की कंडीशन में नहीं आ सकते हैं, ठीक है? इसलिए इसको इक्वल टू रखना पड़ता है, तभी हमारे पास ये पॉइंट्स आते हैं। और किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम मिनिमम वी नीड 2 पॉइंट्स। क्लियर? चलिए नोट करा, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 6.3 3x plus 2y less than 12, ठीक है? x greater than equal to 1, y greater than equals to 2। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसके साथ ही साथ, 3x plus 4y less than equal to 60। क्वेश्चन हो गया 10, ठीक है? x plus 3y less than equal to 60 और x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था, कोई भी इनइक्वालिटीज आपको गिवन है उसको इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर लीजिए। 12, क्लियर? पॉइंट्स निकालते हैं इसके, बॉक्स बनाया है यहाँ x या y। देखिए x की वैल्यू को अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो y कितना आ जाएगा 6, ये 0 हो गया, ठीक है? y की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो x कितना आ जाएगा 4। इसकी बात करता हूँ, ये x इक्वल टू 1 एक पॉइंट आ गया, ये y इक्वल्स टू 2 एक पॉइंट आ गया, क्योंकि ये एक ही वेरिएबल है, इसके अंदर सिंगल वेरिएबल है तो एक ही वैल्यू आएगी। यहाँ पे दो वेरिएबल है तो x और y दोनों की वैल्यू आएगी, ठीक है? ग्राफ बनाते हैं इसका, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, y एक्सिस, x एक्सिस। देखो x की वैल्यू 0 है तो y 6 है, ये वाला पॉइंट आ गया, और y 0 तो x 4 है, ये आ गई लाइन, ठीक है? अब इसका देखेंगे शेडेड पोर्शन इस तरफ है, तो देखिए 3x plus 2y less than equals to 12, तो जो लाइन है उसके नीचे की वैल्यू ले लेते हैं, मतलब उससे बिलो का कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। पिछली बार 0 0 लिया था, इस बार मैं ले लेता हूँ 1,1 1,2, कुछ भी ले लो, तो 1,2 ले लेता हूँ, 1,2 पुट करा, 3 4 12 7 लेस देन 12। कंडीशन क्या आ गई है? ट्रू आ गई, 7 लेस देन होता है 12 से। तो जो पॉइंट पुट कर रहा है वो पॉइंट पुट करने पर वैल्यू क्या आ रही है? ट्रू आ रही है। तो शेडेड पोर्शन कहाँ हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा। देखिए ठीक है जी, कोई डाउट? कोई नहीं। अब देखिए x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 लाइन कैसी होगी? ये 1 पॉइंट है, स्ट्रेट हो गई, क्लियर? अब देखो x ग्रेटर देन है 1 से, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इस तरफ होगा। अब शेडेड पोर्शन देखो किधर होगा, ये हो गया। अभी तक का शेडेड पोर्शन मेरे पास ये है जहां पे दोनों लाइनों का रिक्वायर्ड पोर्शन आ रहा है, ठीक है? अब थर्ड देखिए, y इक्वल्स टू 2, ये रहा y इक्वल्स टू 2, ये लाइन, ठीक है? y इक्वल्स टू 2। अब y भी क्या है? ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा है, तो ये देखो
ये पोर्शन ऊपर तो जा रहा है लेकिन ये वाली लाइन इसको कवर नहीं कर रही है, तो अब मेरे पास जो रिक्वायर्ड रीजन है वो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है ना, इसको मैं लिख दूंगा शेडेड पोर्शन। रिक्वायर्ड रीजन कुछ भी लिख सकते हैं आप इसको, रिक्वायर्ड रीजन। क्लियर, कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है। क्लियर, स्केल लिख लेते हैं, स्केल भी बहुत जरूरी है। एक्स एक्सिस पे, ये वाली जो एक्स एक्सिस है इस पे जो 1 यूनिट है, देखो ये बॉक्स होता है ना, इसके अंदर 10 लाइंस होती हैं, तो ये जो बॉक्स है 1 यूनिट इसमें कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर। और y एक्सिस की बात करूंगा, इसमें जो 1 यूनिट है वो कितने का है, वो भी तो 1 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 1 से 2 का 1 सेंटीमीटर, 2 से 3 का 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये स्केल भी बहुत जरूरी है। कोई डाउट इसके अंदर? शेडेड पोर्शन आपको पता चल गया। तीनों दोनों जितनी भी हमारे पास इक्वेशन है उन लाइनों से जो कंबाइंड रीजन होगा वही हमारे पास रिक्वायर्ड रीजन होगा, शेडेड पोर्शन होगा। क्लियर? चलिए, समझ आया? ओके, इसकी तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये आ गया, इक्वलिटीज लिख दी इस पे, तो इसको इक्वल टू 0 कर दिया। पोर्शन x और y की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूं तो y के टेबल पे 60 15 चौके 60 15 आ गया यहाँ पे, और y की वैल्यू अगर मैं 0 कर देता हूं तो ये 20 आ गया। क्लियर? चलिए, दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 30। बहुत इजी है, x y, x की वैल्यू 0, y 10, y की वैल्यू 0, x 30। क्लियर? चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए 15 20 30 10 ऐसे वैल्यू जा रही है, तो 1 का डिस्टेंस लूंगा तो 30 ग्राफ के पार चले जाएगा। तो मुझे जो अपना x एक्सिस पे जो 1 यूनिट डिस्टेंस था, 1 यूनिट जो है वो 1 सेंटीमीटर की बजाय कुछ ज्यादा लेना पड़ेगा। 2 का लूंगा तभी 30 कहां चले जाएगा, 15 लाइंस मुझे खींचनी पड़ेगी। तो मैं 5 5 का डिस्टेंस ले लेता हूं, 5 10 15 20 25 30 और यहाँ पे 35 x एक्सिस पे। नाउ अगेन 5 10 15 20 25 30 and 35, this is y axis and this is x axis। क्लियर? चलिए, x की वैल्यू 0 है, y 15 है, x की वैल्यू 20 है, y 0। ये एक लाइन होगी। ठीक है, अब देखिए एक शॉर्ट तरीका भी दिखा देता हूं। ये कौन सा साइन है, लेस देन का। लेस देन का साइन अगर दे रखा है, अगर लेस देन का साइन दे रखा है और ऐसे लाइन बन रही है, ऐसे वाले में तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे लाइन बन रही है तो लेस देन का मतलब होता है टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, तो अब यहाँ पे शेडेड पोर्शन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर? चलिए, नाउ x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, y 10 है, x की वैल्यू 30, y 0 है। ये हो गया लाइन। ठीक है, चलिए आप शेडेड पोर्शन ये भी लेस देन है तो नीचे की तरफ आ जाएगा। ये देखो पॉइंट, ये एक पॉइंट आ रहा है जो इंटरसेक्शन पॉइंट है। यहाँ पे भी भूल गए हम, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्लियर है? तो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। इस ट्रायंगल का नाम दे सकता हूं मैं ए बी और सी। इसकी कमी यहाँ पूरी कर देते हैं। देखिए अब शेडेड पोर्शन ये वाला पॉइंट आ रहा है 0,10, ये वाला पॉइंट आ रहा है 0,0, ये वाला पॉइंट आ रहा है 20,0 और ये वाला पॉइंट आ रहा है। ये पॉइंट कौन सा है, इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस। अगर इजीली हम यहां से पता लगा सकते हैं तो बेटर टू बेस्ट है, नहीं तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा बाय एनी मेथड। एलिमिनेशन मेथड भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हो सकता है। तो इन दोनों में कोई भी मेथड आप अप्लाई करके इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। जो x और y की वैल्यू होगी वो ये होगी। मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। x की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी दोनों को सॉल्व करके, और y की भी वैल्यू आएगी। क्लियर है? ये हमारे पास हो गया, कोई दिक्कत?
अब शेडेड पोर्शन के लिए हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए, तो मैं ले लेता हूं O A B और दिस वन इज C, O A B C, these are the 4 points, ठीक है ना, which is a required region bounded by the lines, these 2 lines, clear? कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है। 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको आएगा। 12th क्लास के अंदर भी आता है आपको, 12th क्लास में एलपीटी नाम से चैप्टर है, वहां पे आपको आएगा। ग्राफ अगर आपको आ गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसका स्केल लिखते हैं, स्केल इसका थोड़ा सा अलग आएगा। एक्स एक्सिस की बात करता हूं बच्चे। एक्स एक्सिस पे जो 1 यूनिट है वो कितने की है, कितने का डिस्टेंस लिया, 5 का डिस्टेंस लिया, 5 सेंटीमीटर। और वाई एक्सिस जो है हमारे पास, उसमें जो 1 यूनिट है वो भी कितने का है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। अगर कोई और डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे इसके डिस्क्रिप्शन और दे दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।